हेलो स्टूडेंट्स, नवांकुर विद्यापीठ डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 विषय विज्ञान का अध्याय 7 मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन का अभ्यास। तो देखते हैं अभ्यास का पहला प्रश्न। उन घटकों के नाम बताइए जो किसी स्थान से मौसम को निर्धारित करते हैं। उत्तर है, मौसम को निर्धारित करने वाले घटक हैं तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि। प्रश्न नंबर 2, दिन के किस समय ताप के अधिकतम और न्यूनतम होने की संभावना होती है। उत्तर है, दिन में अधिकतम तापमान सामान्यतः अपराह्न यानी कि दोपहर बाद और न्यूनतम तापमान प्रातः भोर में होने की संभावना रहती है। प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कहा है, दीर्घ अवधि के मौसम का औसत खालिस्तान कहलाता है। उत्तर है, जलवायु। खा, किसी स्थान पर बहुत कम वर्षा होती है और उस स्थान का तापमान वर्ष भर उच्च रहता है, उस स्थान की जलवायु खालिस्तान और खालिस्तान होगी। उत्तर आएगा गर्म शुष्क। गा, चरम जलवायुवीय परिस्थितियां वाले पृथ्वी के दो क्षेत्र खालिस्तान और खालिस्तान हैं। उत्तर आएगा उष्ण कटिबंधीय ध्रुवीय। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित क्षेत्रों की जलवायु का प्रकार बताइए। का, जम्मू कश्मीर। उत्तर है, शीत और आर्द्र। खा, केरल। उत्तर है, मध्यम गर्म और मध्यम आर्द्र। गा, राजस्थान। उत्तर है, गर्म और शुष्क। घा, उत्तर पूर्व भारत। उत्तर है, आर्द्र। प्रश्न नंबर 5, मौसम और जलवायु में से किसमें तेजी से परिवर्तन होता है। उत्तर है, मौसम में। प्रश्न नंबर 6, जंतुओं की कुछ विशेषताओं की सूची नीचे दी गई है। का, आहार मुख्यतः फल है। खा, सफेद बाल फर। गा, प्रवास की आवश्यकता। घा, तीव्र स्वर ध्वनि यानी कि तेज आवाज। चा, पैरों के चिपचिपे तलवे। छा, त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत। जा, चौड़े और बड़े नखर। झा, चटक रंग। टा, मजबूत पूंछ। ठा, लंबी और बड़ी चोंच। उपरोक्त प्रत्येक विशेषता के लिए यह बताइए कि वह उष्णकटिबंधीय वर्षावन अथवा ध्रुवीय क्षेत्र में से किसके लिए अनुकूलित हैं। क्या आप समझते हैं कि इनमें से कुछ विशेषताएं दोनों क्षेत्रों के लिए अनुकूलित हो सकती हैं। तो आइए उत्तर देखते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र के लिए अनुकूलित जंतु। का, आहार मुख्यतः फल है। घा, तीव्र स्वर ध्वनि यानी तेज आवाज। चा, पैरों के चिपचिपे तलवे। झा, चटक रंग। टा, मजबूत पूंछ। ठा, लंबी और बड़ी चोंच। ध्रुवीय क्षेत्र के लिए अनुकूलित जंतु। खा, सफेद बाल या फर। गा, प्रवास की आवश्यकता। छा, त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत। जा, चौड़े और बड़े नखर।
इनमें से कुछ अधिक बाल, फर की परत तथा मोटी त्वचा आदि विशेषता वाले जंतु दोनों क्षेत्रों के लिए अनुकूलित हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 7, उष्णकटिबंधीय वर्षावन जंतुओं की विशाल जनसंख्या को आवास प्रदान करते हैं। यह समझाइए कि ऐसा क्यों है। उत्तर है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में जलवायु परिस्थितियां अनेक किस्मों के जंतुओं की विशाल जनसंख्या के जीवन यापन के लिए अत्यधिक उपयुक्त हैं। अतः ये वर्षावन जंतुओं की विशाल जनसंख्या को आवास प्रदान करते हैं। प्रश्न नंबर 8, उदाहरण से समझाइए कि किसी विशेष जलवायु परिस्थितियों में कुछ विशिष्ट जंतु ही जीवन यापन करते क्यों पाए जाते हैं। तो उत्तर है, किसी विशेष जलवायु परिस्थिति में कुछ जंतु ही अपने शरीर के अंगों की बनावट एवं आकार के कारण भोजन को प्राप्त करने के लिए अनुकूलित होते हैं। उन्हें यहाँ अन्य प्रकार के जंतुओं से भिन्न भोजन और आश्रय मिल जाता है और उनमें परस्पर स्पर्धा कम से कम होती है। उदाहरण के लिए टूकन नामक पक्षी की लंबी एवं बड़ी चोंच होती है, जिसकी सहायता से हम उन बहुत कमजोर शाखाओं से भी फलों को तोड़ सकता है जो उसके भार को सहन नहीं कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 9, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाला हाथी किस प्रकार अनुकूलित है। उत्तर है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाला विशाल शरीर वाला हाथी अपने शरीर के अंगों की बनावट के कारण अनुकूलित है। उसकी लंबी सूंड सूंघने एवं भोजन उठाने का कार्य आसानी से कर सकती है। अपने बाह्य रूपांतरित दांतों की सहायता से, जिन्हें रद कहते हैं, अपनी पसंद के वृक्षों की छाल को आसानी से छील सकता है। उसकी लंबी बड़े कान बहुत हल्की ध्वनि को सुनने में सक्षम है। वर्षा वनों की गर्म और आर्द्र जलवायु हाथी को ठंडा करने रखने में सक्षम है या सहायक है। इस प्रकार उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाले हाथी यहाँ की परिस्थितियों के लिए अनुकूलित हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। प्रश्न नंबर 10, कोई मांसाहारी जंतु जिनके शरीर पर धारियां होती हैं अपने शिकार को पकड़ते समय बहुत तेजी से भागता है। इसके पाए जाने की संभावना है। किसी का ध्रुवीय क्षेत्र में, खा मरुस्थल में, गा महासागर में, घा उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। तो उत्तर आएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। प्रश्न नंबर 11, ध्रुवीय भालू को अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहने के लिए कौन सी विशेषताएं अनुकूलित रहती हैं। का श्वेत बाल फर, त्वचा के नीचे वसा, तीव्र सूंघने की क्षमता। खा पतली त्वचा, बड़े नेत्र, श्वेत बाल या फर। गा लंबी पूंछ, मजबूत नखर, सफेद बड़े पंजे। घा श्वेत यानी सफेद शरीर, तैरने के लिए पंजे, श्वसन के लिए क्लॉम या गिल। उत्तर है का श्वेत बाल या फर, त्वचा के नीचे वसा, तीव्र सूंघने की क्षमता। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे अच्छा वर्णन करता है। का गर्म और आर्द्र, खा मध्यम तापमान, अत्यधिक वर्षा, गा सर्द और आर्द्र, घा गर्म और शुष्क। उत्तर है का गर्म और आर्द्र। यहाँ आपका अध्याय का अभ्यास प्रश्न समाप्त हुई। इनको अपनी फेयर कॉपी में लिखें और अच्छी तरीके से याद करें। धन्यवाद।